आप बड़े हो सकें, आप श्रेष्ठ हो सकें, आपका लव लाइफ, आपका मैरिटल, आपका दाम्पतिक, आपका पारिवारिक लाइफ ठीक हो सके, इसके लिए मैं बातचीत कर रहा हूँ। मैं बातचीत कर रहा हूँ ताकि तुम अपने आप से जीत सको। मैं इसलिए बातचीत कर रहा हूँ कि तुम्हारा रोज का रोना बंद हो जाए। मैं चाहता हूँ तुम सुखी हो जाओ, तुम समृद्ध हो जाओ, तुम बेहतरीन हो जाओ। तुम्हारा क्या कसूर है कि तुम्हें तकलीफ मिल रही है? तुम्हारा क्या क्या अपराध क्या है कि तुम्हें संकट मिल रहा है? तुम्हें क्यों बार 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 वही तकलीफें मिलती हैं? तुमने क्या गुनाह किया है? तुमसे क्या ऐसा पाप हो गया जिस कारण से तुम्हें लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं? तुम्हें यस नहीं मिलता, तुम्हें कोई सपोर्टिव नहीं मिलता, तुम्हें अपने ही लोग खाने को भागते हैं। आज तुम्हारा अपना निजी लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, पारिवारिक लाइफ, मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन क्यों बिगड़ा क्यों हुआ है? इसका क्या कारण है? इसका रीजन क्या है? वो सब चीजों पर आज चर्चा करने के लिए कि तुम कैसे जीत सकते हो, तुम कैसे अपने जीवन में बेहतरीन हो सकते हो, तुम्हें कैसे बड़ा बनाया जा सकता है, तुम्हें कैसे श्रेष्ठ किया जा सकता है, आज उसी पर चर्चा करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हाजिर हूँ। तमाम प्रकार के रिसर्च आपके सामने रखूंगा। आज आपको मैं बताऊंगा कि मुश्किलें आना जीवन का एक स्वाभाविक लक्षण है, सबको मुसीबत आती है। अच्छा, आज के आज सब ठीक हो जाएगा इसलिए डटे रहना, जमे रहना। यहाँ पे मुसीबतें सब पर आती हैं, संकट सब पर आते हैं। संकटों में जो आदमी घबराता नहीं, संकटों में जो टूटता नहीं, संकटों में जिसका किसी भी तरह से बल क्षीण नहीं होता, जो संकटों में भी अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत रख पाते हैं, जो संकटों में भी अपनी चीजों में हारते नहीं, उन्हीं को विजय मिलती है, उन्हीं को जीवन में सब प्राप्त होता है। इसलिए आप और आपकी परिस्थितियां हर बार भगवत कृपा से जीत जाती है। तुम मंदिर जाते हो, तुम गुरुद्वारे जाते हो, तुम तीर्थों पे जाते हो, तुम श्रेष्ठ काम करते हो, तुम दान कर रहे हो, तुम पुण्य कर रहे हो, तुम सबका भला कर रहे हो, तुमने कभी किसी का गलत किया नहीं, तुमने किसी का कुछ नुकसान नहीं किया, उसके बावजूद तुम्हारा सब कैसे खराब हो जाता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो आज का दिन तुम्हारा है। आज हम वो रिसर्च, वो ताकत, वो व्यवस्था, वो सूत्र, वो व्यवस्थाएं, वो पूरा का पूरा रिसर्च आपके सामने आज साझा करूंगा, जिससे तुम ये समझ पाओगे हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, और कैसे कैसे किया जाना चाहिए। आज कुछ चमत्कारिक चीजें आप महसूस करेंगे, आप कुछ ऐसा चमत्कार महसूस करेंगे जो तुमने इससे पहले कभी नहीं किया होगा। आज ऐसा कुछ चमत्कार तुम्हें एहसास होगा जो तुमने इससे पहले न कभी सुना होगा, न कभी समझा होगा, न जाना होगा, और ना ही कभी इस बारे में तुम्हें पता चला होगा। जीवन कितना ही मुश्किलों में क्यों ना हो, आज तुम वो चमत्कार देखोगे कि सब कैसे ठीक हो सकता है। एक बात कहूं, वीडियो को लाइक करते चलना। वीडियो को लाइक इसलिए करना ताकि तुम्हें वो प्राप्त हो सके जो तुमको चाहिए। इसलिए लाइक करना, तुम क्या दान कर सकते हो, तुम क्या दे सकते हो। अगर कुछ देना चाहते हो, अगर दान करना चाहते हो, अगर मुझे कुछ प्रदान करना चाहते हो, और अगर तुम चाहते हो कि समाज में तुम्हारा भी पार्टिसिपेशन हो, तो लाइक करो वीडियो को। वीडियो को लाइक इसलिए करो कि न जाने तुम्हारी वजह से किसी के प्राण बच जाए, न जाने तुम्हारे कारण से किसी के जीवन में कुछ अलौकिक हो जाए, किसी की तलाक बच जाए, किसी का पारिवारिक लाइफ बच जाए, न जाने किसको क्या हासिल हो जाए, न जाने किसके जीवन में क्या प्राप्त हो जाएगा, ये तुमको मालूम नहीं है, ये तुम्हें पता नहीं है। इसलिए मेरी बात को बहुत गौर से, बड़ी गंभीरता से सुनकर, समझकर, इस बात को समझकर आगे बढ़ करके लाइक करना और डटे रहना। तुम जमते नहीं, तुम गड़बड़ा जाते हो, तुम हड़बड़ा जाते हो, तुम जल्दबाजी करते हो, तुम हर बार अपने अनुभवों को धकेल कर पीछे कर देते हो, सामने देख कर भी अनदेखा करते हो, और तुम उस प्रकार से लात मारकर आगे निकलते हो अपनी भाग्य को, अपने प्रारब्ध को, अपनी किस्मत को, कि तुम्हारा सब खराब हो जाए। हमारे यहाँ निरंतर रोज बड़ी संख्या में लोगों का लाइफ बेहतर किया जा रहा है, उनको समझाया सिखाया जा रहा है, उनकी लाइफ को व्यवस्थित किया जा रहा है। आज आपकी बारी है, आज आपको वो सब कुछ दिया जा रहा है जो आपको चाहिए। आप कहीं मत जाइएगा, बस डटे रहिए, बस जमे रहिए। आज के आज तुमको वो सब महसूस होगा जो तुम्हें चाहिए।
तुम क्या चाहते हो, तुम्हें चाहिए क्या ऐसा तो मिल नहीं सकता। और मैं कल की बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं परसों मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें कभी मिल जाएगा, हो सकता कुछ हो जाएगा, देखा जाएगा, कोई बात नहीं, मैं ये सब बातें नहीं कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं आज के आज, अभी के अभी, इसी समय, इसी क्षण तुमको प्राप्त होगा जो भी तुम चाहते हो। मैं कल पर नहीं टाल रहा हूं। मैं ये नहीं कर रहा हूं ये उपाय करो देखा जाएगा, ये उपाय तुम्हें काम करेगा। मैं कह रहा हूं आज के आज, अभी के अभी, इसी समय, इसी क्षण तुम्हें वो प्राप्त होगा जो तुम पाना चाहते हो। तुम क्या चाहते क्या हो? तुम अगर 10,000 करोड़ रुपए भी चाहते हो तो तुमको आज ही उसका सूत्रपात दिखाई पड़ेगा। ये चमत्कार दुनिया में पहले कभी नहीं तुमने देखा होगा, ये आश्चर्य तुमने कभी सुना भी ना होगा। पर तुम डटे रहोगे तब तो। तुम्हें अपने कानों पर पहले विश्वास करना होगा, फिर तुम्हें अपने आंखों पर विश्वास करना होगा, फिर अपने धर्म पर विश्वास करना होगा, फिर अपने गुरुओं पर विश्वास करना होगा, और फिर तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा कि क्या तुम इस लायक हो कि तुम्हें ये दिया जाए, क्या तुम इस लायक हो कि तुमको ये मिलना चाहिए। और हाँ तो डटे रहो, वरना तुम तो क्या करोगे, तुम तो ऐसे स्किप कर जाओगे, तुम तो भाग जाओगे यहाँ से। 1 सेकंड लगता है तुमको ऐसे स्किप कर देने में, अरे ये तो यूं ही है, अरे ये यूं ही है, जान कर करो ना, अनजान में क्यों करते हो। अगर ऐसा यूं ही नहीं हुआ तो क्या करोगे फिर? जो चीज छूट जाएगी वो वापस नहीं आएगी, जो तुमसे रह जाएगा वो दोबारा तुमको नहीं मिलेगा। दोबारा तुम चाहोगे भी तो क्या वो बात तुम्हें पता चल पाएगी क्या? कोई ऐसा तरीका बताओ जो चीजें छूट गई हो वापस मिल जाए। तुम्हारा बचपन, तुम्हारी जवानी, तुम्हारा बीता हुआ कल, तुम्हारा बीता हुआ समय, कौन सी चीज तुम वापस ला सकते हो? मृत्यु की तरफ भाग रहे हो, रोज मरने की तरफ भाग रहे हो, एक एक दिन तुम आगे बढ़ रहे हो। आप कहां जा रहे हो? आप जा रहे हो मृत्यु की तरफ। और क्या हासिल कर रहे हो? कुछ भी नहीं, डबल जीरो। डटे रहो, थोड़ी देर यहीं जमे रहो, मोबाइल को सामने रख करके ये लाइव सुनो, क्योंकि ये लाइव नहीं है, ये लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है। यहां मरीज का इलाज नहीं होता, यहां मुर्दों का इलाज होता है। तुम जो भी चाहते हो, वट एवर यू वॉन्ट, आई विल गिव यू डेफिनेटली नाउ। आज के आज, अभी के अभी तुमको वो दिया जाएगा जो भी तुम चाहते हो। ये चमत्कार तुमने पहले सुना भी ना होगा, ये चमत्कार तुमने पहले कभी देखा ना होगा, तुम्हें मालूम ही नहीं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, तुम्हें पता ही नहीं कि ऐसा कुछ किया जा सकता। मैं कह रहा हूं ऐसा हो सकता है। आज के आज तुम्हें अपने भाल कपाट पर ऐसा लगेगा कि कोई कुछ लिख रहा है। आज के आज तुम्हें भाग्य पर, तुम्हारी किस्मत की लकीरों पर उंगलियां महसूस होंगी। और ये सब जब महसूस हो तब तुम मानना, तब तुम समझना कि हाँ तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है। ये अर्जी नहीं है, ये अपने आप में एक अद्भुत चमत्कार है, ये अपने आप में ईश्वर का साक्षात्कार है, ये ईश्वर की प्रबल व्यवस्था है, ये परमात्मा का अपना अनुभव है। और परमात्मा वो दे रहा है जो तुम पाना चाहते हो। धार्मिक पुस्तक कोई भी लेकर के, उस धार्मिक पुस्तक के अंदर अगर कोई भी ऋतुफल की पत्ती में अपनी मनोकामना लिख करके उस ग्रंथ को मंदिर में स्पर्श करके किसी को दान किया जाए, उस पत्ती पर लिखने की ही परंपरा है जो किसी को और दिखाई नहीं पड़ेगा। तो आपको लिखने के लिए यूज करना है गुलाब जल, और साथ में आपको उस गुलाब जल में बहुत थोड़ा सा शहद मिलाना, जिससे हल्का कलर चेंज हो जाए, बहुत लाइटली रहे तो भी चलेगा। बस उससे अपनी बात लिख करके उस धार्मिक ग्रंथ में रखिए, भगवान को स्पर्श कीजिए और किसी को दान कर दीजिए। पढ़ाई केवल वो पढ़ाई नहीं होती जो किताबी पढ़ाई होती है। कोई भी ज्ञान होता है। ज्ञान विनम्रता लाता है, शिष्टता लाता है, पात्रता लाता है, तब तुम सुख पाते हो। वेद कहता है, मैं थोड़ी कह रहा हूं ये बात। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वाम, पात्रत्वा धनापनोति, बना धर्म तथा सुखम। आज की अर्जी का समय, आप दोनों हाथ जोड़िए। आज की अर्जी आपकी लगाने जा रहा हूं। भगवान आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। अपने मनोरथ को मन में रखिए, अपनी इच्छाओं को मन में रखिए और दोनों हाथ जोड़िए। बोलिए पापो हम, क्या बोल रहे हैं? पापो हम, पाप कर्मा हम। तो बोले पापात्मा, बोले पापात्मा, बोलो पाप संभव, पाप संभव त्राहि माम। क्या बोलना है? त्राहि माम पार्वती नाथ, सर्व पाप हरो भव, सर्व पाप हरो भव, सर्व पाप हरो भव। मैं
मैं समझता हूँ आप बहुत अच्छे लोग हो। तुम जुड़ने के बाद हिलते नहीं। तमाम लोग आते हैं और चले जाते हैं, और तुम वो लोग हो जो शुरू से अंत तक रहते हो। तुम हर दिन इंतज़ार करते हो, तुम हर दिन प्रतीक्षा करते हो। तुम ही लोग तो हो जिनके कारण मैं आता हूँ। तुम ही लोग तो हो जो मुझे प्रेरित करते हो कि मुझे हर बार तुमसे बात करनी है। कोई है जिसके लिए मुझे फिर से बात करनी है, फिर से आना है, फिर से हाल-चाल बताने हैं। ये एकाकी वार्तालाप जब मैं बोलता हूँ तुम सुनते हो, तो ये मत समझना कि मैं केवल बोलता हूँ। मैं तुम्हारी भी सुनता हूँ, तुम्हारी इच्छाओं को सुनता हूँ, तुम्हारे मनोरथ को सुनता सुनता हूँ, तुम्हारी तुम्हारी वो जो तुम्हारी प्लानिंग है उसको सुनता हूँ। तुम जो पाना चाहते हो और लेना चाहते हो वो सुनता हूँ। तुम्हारी इच्छाओं को सुनता हूँ, इसलिए आशीर्वाद दे रहा हूँ तुम्हारे हर मनोरथ सिद्ध हो, हर इच्छाएँ पूर्ण हो। तुम जो पाना चाहते हो वो पा जाओ। जो तुम्हें हासिल करना है वो भगवान तुम्हें ज़रूर प्रदान करे। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो, और अपना बहुत, बहुत, बहुत ख़्याल रखना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर क्षण। हर हर महादेव, घर घर महादेव।